स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीपीएससी चैंपियंस। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को देखेंगे जिसका इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन इस टाइप का है कि एक पर्टिकुलर प्रोविजन दे देता है कि ओके ठीक है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, दूसरा केस दे देता है कि ठीक है ये केस किस चीज़ से रिलेटेड है, फिर अपार्ट फ्रॉम ये कहाँ से बोरो किया गया है। ठीक है, तो ऐसे करके सारा चीज़ हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसका फिर ये भी क्वेश्चन कर लेता है कि 44th अमेंडमेंट एक्ट का क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इमरजेंसी होता क्या है। ठीक है, ये कहाँ से बोरो किया गया है, जो इम्पैक्ट लाया गया 44th अमेंडमेंट पर, तो ये भी देखेंगे कि फंडामेंटल राइट पर इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, मेजोरिटी जो लागू होता है कौन सा ऐसे हुआ, फिर रिटन क्या ये रिटन था अनरिटन था, मतलब पहले इसका क्या प्रोविज़न था और वर्तमान में भी क्या है। पर फिर से मैं हम लोग देखेंगे कि टाइम कितना अप्रूवल का ये दिया गया, एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इमरजेंसी को हम लोग समझने की कोशिश करें, व्हाट इज इमरजेंसी और इमरजेंसी का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों दिया गया है। ठीक है, तो बेसिकली ये देखा जाए तो ठीक है हम कॉन्स्टिट्यूशन को हटा देते हैं, हम अपने लाइफ के प्रोस्पेक्टिव से ही समझने की कोशिश करते हैं कि इमरजेंसी होता क्या है। टेक एग्जांपल हम लोग बहुत सारा ऐसे लेके कंसीडर करते हैं कि इमरजेंसी फंड मतलब अचानक से कुछ ऐसा हो गया कि वो अचानक उस समय में हेल्प करेगा। तो इमरजेंसी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा प्रोविजन है कि यदि देश में कुछ ऐसा सिचुएशन अकर होता है, फॉर एग्जांपल वार हो जाता है, ठीक है, ठीक है, एक्सटर्नल वार हो जाता है या कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाता है। ठीक है, चौथा ये हो सके फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी आ जाता है, या पांचवा ये देखा जाए कि कोई स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शनरी है वो अकॉर्डिंगली काम नहीं करता है, फेल हो जाता है। तो ये सारा सिचुएशन में हम लोग इमरजेंसी लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो भी क्षति हुआ उसको स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करते हैं, उसको रीस्टोर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ इमरजेंसी प्रोविजन। अब देख लेते हैं कि बोरो कहाँ से किया गया था। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है क्योंकि हमेशा सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से ना एक क्वेश्चन हमेशा आता है। जैसे लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग यूएसए, एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, प्रेसिडेंट के रिलेटेड। तो इस टाइम आप इसका सोर्स समझ सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, तो इमरजेंसी प्रोविजन वहाँ से बोरो किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। बट अगेन जो इमरजेंसी में जो फंडामेंटल राइट में सस्पेंशन होगा, ये हम लोग जर्मनी से बोरो किए थे। ठीक है, तो मतलब क्योंकि बहुत सारा क्या सिचुएशन है ना कि हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं इस दोनों में, हम लोग बोल देते हैं डायरेक्टली कि इमरजेंसी जर्मनी से हम लोग बोरो किए थे। नहीं, ठीक है, इमरजेंसी जर्मनी से नहीं हम लोग बोरो किए थे। ठीक है, हम लोग बोरो कहाँ से किए थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो यहाँ तक क्लियर होगा। अब एक एक करके देख लेते हैं और अब समझ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ इमरजेंसी कितना होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ इमरजेंसी 3 होते हैं। ठीक है, एक देखा जाए जिसको नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, ये आर्टिकल 352 में दिया गया है। दूसरा ये एक की स्टेट इमरजेंसी जिसको प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, आर्टिकल 356। ठीक है, और थर्ड ये होगा कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। ठीक है, अब ये तीनों पर हम लोग का इम्पैक्ट देखेंगे कि 44th अमेंडमेंट एक्ट का इम्पैक्ट इस पर क्या पड़ा। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि इमरजेंसी होता क्या है। ठीक है, कहाँ से हम लोग बोरो किए हैं, टाइप्स कितने होते हैं। अब हम लोग इमरजेंसी पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला हम लोग जो भी देख रहे हैं वो नेशनल इमरजेंसी है। तो नेशनल है कि यानी कि नेशनल लेवल पर कोई भी बड़ा मतलब इशू आ गया है, उसके वजह से इमरजेंसी लगाएगा। टेक एग्जांपल वार हो गया। ठीक है, वार हो गया, एक्सटर्नल वार हो गया, ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया, इसके वजह। तो देखा जाए तो 44th अमेंडमेंट एक्ट से पहले, ठीक है, इसके अप्रूवल टाइम 2 मंथ था, बट अब इसका अप्रूवल टाइम मात्र 1 मंथ है। तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अप्रूवल टाइम ओनली 1 मंथ। मैं शॉर्टकट में सब कुछ कर दिया हूँ सो दैट आप यहीं से देखें और क्लियर हो जाए। ठीक है, और नेशनल इमरजेंसी कैसे लगता है, तो ये अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट होता है। ठीक है, पार्लियामेंट क्या होता है कि ये अप्रूव्ड होता है। ठीक है, अब सिंपल क्वेश्चन होगा आपसे कि इसमें क्या व्हाट इज द इम्पैक्ट क्या होता है यदि स्टेट नेशनल इमरजेंसी लग गया। तो क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट का जो लेजिस्लेचर पावर है वो सस्पेंड नहीं होता है। ठीक है, रादर देन वो कंप्लीट ना कंट्रोल सेंटर के अंदर आ जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट नोटिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है, फिर टर्म ऑफ लोकसभा कैन एक्सटेंड। ठीक है,
प्रेसिडेंट कैन इशू द ऑर्डिनेंस ऑन द स्टेट लिस्ट। इतना क्लियर है। इमरजेंसी लगेगा तो ये होगा, ठीक है। और इमरजेंसी को लगाने के लिए कौन सा मेजोरिटी चाहिए हमें होता है, तो 2/3 का मेजोरिटी चाहिए होता है, ठीक है। अब इसका क्या होगा कि पहले क्या था ना कि जब इंदिरा गांधी के टाइम लगा था तो विदाउट रिटन, मतलब एक होता ना कैबिनेट होता है, ठीक है। तो वो इंदिरा गांधी जी अपने मन मर्जी से लगवा दी थी, ठीक है। तो इस प्रोविजन में 44th प्रोविजन में ये एड ऑन किया गया कि अब से कैबिनेट का रिटन परमिशन पर ही इमरजेंसी लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद पीरियोडिक रिव्यू की बात किया गया, ठीक है। एंड जो इंटरनल मतलब जो आर्म रिविलियन था, ठीक है, उसको एक नया सा वर्ड एड ऑन कर दिया गया इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह आई मीन रिप्लेस में, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो आप देख सकते हैं 44th में क्या हो गया, ठीक है। अब एक एक करके और देख लेते हैं हम लोग कि इसमें क्या हुआ था कि अब इसका रहा कि फंडामेंटल राइट पर इसका इम्पैक्ट क्या रहा। तो फंडामेंटल में राइट में देखा जाए तो देयर आर सर्टन फंडामेंटल राइट, चाहे वो कोई भी कंडीशन में मतलब वो नहीं होगा, जैसे 20 और 21 और एक है 19 जो मतलब फ्रीडम की बात करता है। तो उसमें से दो आर्टिकल हैं कि आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359, ठीक है। तो जो 358 है ये केवल आर्टिकल 19 की बात करता है, ठीक है, सस्पेंड की बात करता है, ठीक है। तो जैसे इमरजेंसी लगेगा, ठीक है, तो ये अपने आप ही मतलब सस्पेंड हो जाएगा। बट हाँ, ये केस होगा ओनली एक्सटर्नल इमरजेंसी, नॉट अबाउट द इंटरनल। यदि मान के चलिए इंटरनल कोई इशू हो गया, ठीक है, तो उसके वजह से मतलब इस पर इम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है। और ये इंटायर ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी रहेगा। फॉर एग्जांपल इमरजेंसी 1 साल रहा तो ये 19 1 साल के लिए सस्पेंड रहेगा, और ये इंटायर कंट्री पर भी रहेगा। तो ये मेजर है, ये लक्ष्मीकांत से सब कुछ लिया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। और फिर दूसरा आता है आर्टिकल 359, ठीक है। इसमें क्या कि ऑल दोज फंडामेंटल दोज आर एनफोर्स इज सस्पेंडेड बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, ठीक है। तो मान के चलिए अपार्ट फ्रॉम द 19 सारा चीज जो भी फंडामेंटल राइट है वो प्रेसिडेंट के ऑर्डर से मतलब सस्पेंड हो जाएगा, एक्सेप्ट 20 एंड 21, ठीक है। ये ऑटोमेटिक सस्पेंड नहीं होगा, ये दोनों के लिए होगा, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इमरजेंसी, ठीक है। एंड डिपेंड ऑन द प्रेसिडेंट, एंड ये हो सकता है कि एक सर्टन टाइम के लिए होगा। मान के चलो 1 साल के लिए इमरजेंसी चला तो 6 मंथ के लिए ये हो सकता है, और इंटायर नेशन पर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ यहाँ तक। मान लो देर वॉज ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था जो 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है। उससे ये बोला गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन आई मीन इमरजेंसी प्रोविजन है वो उसको जुडिशियल रिव्यू में नहीं डाला जाएगा, ठीक है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू में। बट देखा गया है कि जो जुडिशियल रिव्यू है, अब ये बताइए कहाँ से हम लोग ये लिए हैं, तो ये यूएसए से लिए हैं, ठीक है। और इसको हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इसको बेसिक स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा आई मीन केस से आया था, तो 1973 केशवानंद भारती केस, ठीक है। इसमें क्या बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का सर्टन बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कभी भी डायलूट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बट हाँ, इस कॉन्स्टिट्यूशन 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ये बोला गया कि जो आई मीन इमरजेंसी प्रोविजन है वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत नहीं आएगा। बट ये बात रिमूव कर दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब, ठीक है। फर्दर इन मिनर्वा मिल केस में ये भी बोला गया कि जो नेशनल इमरजेंसी है कैन बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड ऑफ द मैलिफाइड इंटेंशन। हो सकता है कि कुछ गलत इंटेंशन है उसके वजह से मतलब ये लागू किया गया था नेशनल इमरजेंसी, इसको हम लोग मतलब चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑर्डर ऑन द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट शुड बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट फॉर देयर अप्रूवल। आई मीन देयर टॉकिंग अबाउट द आर्टिकल, देन देयर टॉकिंग अबाउट द आर्टिकल 358 एंड 359, ठीक है, ये क्लियर है। एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशन में 1/10 ऑफ लोकसभा सिंपल मेजोरिटी रिवोक। तो देखा गया है कि यदि ये तो लागू करने की बात करूँ तो रिवोक यदि हटाना है तो इसके लिए क्या होगा कि ये लोकसभा को स्पेशल पावर दिया गया है कि ओनली लोकसभा कैन रिमूव, ठीक है। और वो भी सिंपल मेजोरिटी से। लागू तो किया जाता है स्पेशल मेजोरिटी से, बस हाँ इसको हटाना होता है सिंपल मेजोरिटी से, क्लियर है। अब हम लोग देख लेते हैं अगला इमरजेंसी को, स्टेट वाले को, जिसको प्रेसिडेंट रूल भी कंसिडर करके चलते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है कि बेसिकली कोई सेंटर इंस्ट्रक्शन पास करता है स्टेट को फॉलो करने के लिए एंड स्टेट फॉलो नहीं करता है तो उसके अंतर्गत स्टेट इमरजेंसी लग सकता है। एग्जांपल
कॉन्स्टिट्यूशन मिशनरी फेल हो जाने पर, एग्जाम्पल मेनी ए टाइम जैसे बिहार में लगा था, ठीक है, झारखंड, ओके। तो देखा जाए तो इसमें बोला गया कि इसमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए अप्रूवल के लिए एंड 2 मंथ के अंदर होना चाहिए। नेशनल इमरजेंसी कितना था, मात्र 1 मंथ था, ठीक है, 1 मंथ, ठीक है। और रिवोक करने के लिए प्रेसिडेंट का ही अप्रूवल चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियल के लिए भी एंड स्टेट के लिए भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है कि इन दोनों को रिवोक करने के लिए रिवोक करने के प्रेसिडेंट का ही चाहिए, ठीक है। बेसिकली ये देखा गया कि सर्टन एरिया पर इसका वैलिडिटी 6 मंथ है, ठीक है। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मैक्सिमम 6 मंथ एट ए टाइम, उसके बाद बार बार अप्रूव होगा और मैक्सिमम 3 साल के लिए होगा, ठीक है। और इसका वैलिडिटी कितना था, इसका भी 6 मंथ था बट नो मैक्सिमम पीरियड, ठीक है, याद रखिएगा। जो नेशनल इमरजेंसी था उसका भी 6 मंथ ही है बट नो मैक्सिमम पीरियड, बट हाँ स्टेट इमरजेंसी में देखा गया है कि इसका 6 मंथ वैलिडिटी है एट ए टाइम, उसके बाद फिर से अप्रूव लेना पड़ेगा एंड मैक्सिमम टाइम है इसका 3 ईयर, ठीक है, क्लियर है। प्रेसिडेंट है नो पावर ऑन द लेजिस्लेचर एंड हाई कोर्ट, ठीक है, याद रखिएगा। मतलब ये क्वेश्चन कर लेगा कि जो स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल है उस क्या वो प्रेसिडेंट का पावर होता है लेजिस्लेचर पर, स्टेट का एंड हाई कोर्ट पर, तो नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या होता है कि स्टेट एग्जीक्यूटिव डिसमिस हो जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर इज आइदर सस्पेंडेड, ठीक है। ये एसआर बोमी केस में भी बात किया गया था, एसआर बोमी केस 1994 में आया था, इसमें ये बात किया गया कि सेकुलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर, और यदि कोई भी एलिमेंट सेकुलरिज्म को हट करता है तो उसके बेसिस पर, उसके ग्राउंड पर हम लोग स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं, जिसको प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, क्लियर है। रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन नॉट यूज द टर्म इमरजेंसी फॉर दिस प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये बात नहीं बोला गया कि आई मीन स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। एंड हम लोग थर्ड पर पहुंचने की कोशिश करते हैं जो लास्ट है, ठीक है। ये फाइनेंस है, अगेन सेम सिमिलर लाइक ए स्टेट वाला, आई मीन प्रेसिडेंट, इसमें भी अप्रूवल 2 मंथ में हो चाहिए, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। इट कैन बी रिवोक बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम विदाउट द अप्रूवल, ठीक है। इट इज द सेम लाइक ए स्टेट, ठीक है। नो नीड फॉर द रिपीटेड अप्रूवल, जैसे बाकी सारे में स्टेट वाले में 6 मंथ का अप्रूवल है, नेशनल इमरजेंसी में 6 मंथ का है, बट हाँ मैक्सिमम टाइम नहीं दिया गया है, और इसमें मैक्सिमम टाइम 3 ईयर दिया गया है, मगर फाइनेंशियल में इसको बार बार अप्रूव करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नो मैक्सिमम ड्यूरेशन दिया गया है इसमें, मतलब ऐसा कोई नहीं, यानी कि नेशनल इमरजेंसी इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम ड्यूरेशन इक्वल टू दी फाइनेंस इमरजेंसी, हमें लिंक करके पढ़ना है, ठीक है। सैलरी रिड्यूस हो जाता है यूनियन स्टेट, आई मीन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का जो भी आई मीन एम्प्लॉय है उनको, ठीक है। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम लोग देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है। तो इम्पैक्ट तो बहुत सारा होता है, इम्पैक्ट फंडामेंटल राइट पर होगा, इम्पैक्ट सेंटर स्टेट के रिलेशन पर होगा, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा नेशनल इमरजेंसी और ये रहा फंडामेंट आई मीन स्टेट इमरजेंसी। तो देखा जाए तो स्टेट जो इमरजेंसी होता है उसका इम्पैक्ट फंडामेंटल राइट पर नहीं होता, मगर नेशनल इमरजेंसी का फंडामेंटल राइट पर इम्पैक्ट होता है, ठीक है। इस एप्लीकेशन इज नेशनल इमरजेंसी कौन सा सिचुएशन में एप्लीकेशन इसका आता है, तो देखा जाए तो इसमें वार, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म रिविलियन, ठीक है। एंड आर्टिकल 156 जो प्रेसिडेंट आई मीन रूल है वो फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द स्टेट, ठीक है। नो अथॉरिटी ऑफ द स्टेट टू बी सस्पेंडेड, ठीक है, बट स्टेट लेजिस्लेचर सीज टू द फंक्शन, ठीक है। सेंटर स्टेट के रिलेशन में क्या होता है कि रिलेशनशिप ऑफ ऑल द स्टेट विद द सेंटर चेंज, ठीक है। और द रिलेशनशिप इज ओनली जहाँ एक पर्टिकुलर जो स्टेट में होता है उससे, ठीक है। एंड अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ एंड 6 मंथ एंड नो मैक्सिमम ड्यूरेशन, ये तो मैं बताया कि 2 मंथ 6 मंथ अप्रूवल होगा और मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 ईयर है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो बस ये छोटा सा टॉपिक था जो काफ़ी अपने आप में इंपॉर्टेंट था और यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनता है, तो आप लोग एक बार इससे देखने की कोशिश कीजिएगा। ये पीडीएफ मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आई मीन टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। यदि मेरा ये इनिशिएटिव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ऐसे करके हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे आई मीन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का, इकोनॉमी का, आई मीन हिस्ट्री का, जोग्राफी का, ठीक है, तो एक एक करके हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे इंक्लूडिंग बिहार स्पेशल एंड करेंट, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ये जो आपका लाइक एंड सब्सक्राइब है हमें मोटिवेशन देता है, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।